ही एवरीवन, दिस इज मधु और आज मैं लेकर आई हूँ प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस सेट। प्रीपोजिशन की थ्योरी आपको चैनल पे मिल जाएगी, उसके 3 वीडियोस पढ़ें पार्ट वाइज। आप लोग पहले उसे देखिएगा, उसके बाद ही ये प्रैक्टिस सेट करिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा जब आप पूरी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। ये देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन है कि ही टूक लीव फॉर 4 days, या फिर इसमें नो एरर। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहाँ पे एरर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ही टूक लीव, अब लीव जो होता है उसके साथ में ऑफ नहीं आता, उसके साथ में फॉर आता है ना। लीव फॉर होता है, मतलब 4 दिनों के लिए छुट्टी होता है ना के छुट्टी थोड़ी होता है, के लिए होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम फॉर, यहाँ पे हम ऑफ की जगह फॉर लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट उसके बाद देखिए अगला। तो अगला क्वेश्चन है कि चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन टू एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एंड वेल विशर्स। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहाँ पे एरर हो जाएगा। तो हमने, अच्छा देखिए इसमें पता है प्रीपोजिशन में क्या होता है, प्रीपोजिशन में ज़्यादा कोई रूल नहीं है, इसमें बस होता है फिक्स्ड। प्रीपोजिशन में बहुत ज़्यादा आता है, इसी से क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि फिक्स्ड है कि ये वाला वर्ड होगा तो इसके बाद ये प्रीपोजिशन लगेगा, उसका कोई भी वो नहीं होता है, मतलब इसका कोई रूल नहीं होता, बस ये फिक्स होता है कि हाँ इस प्रीपोजिशन के साथ यही लगेगा। ठीक है, तो ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसमें कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है तो हम लोग ऐसे ही पढ़ लेंगे। ठीक है, कि देखिए यहाँ पे लिसन है, तो लिसन के बाद हमें पता होना चाहिए कि लिसन के बाद क्या आएगा। तो लिसन के बाद जो है यहाँ पे जो है दा नहीं आएगा, बल्कि लिसन के साथ में क्या आता है, टू आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिसन टू एडवाइस कर देंगे हम। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कि यहाँ पे है कि ही विल नॉट लिसन वॉट यू से। तो अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा कि लिसन के साथ में क्या आता है, टू आता है, तो यहाँ पे भी लिसन के साथ टू लगा देंगे। ठीक है, लिसन टू वॉट यू से। ओके, नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे नो बडी डिनाइज दैट माई आइडियाज आर डिफरेंट देन योर्स। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो लिसन नहीं दिया ना, यहाँ पे 4 वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट दिया है, डिफरेंट के बाद इन्होंने दैन लगाया है, बल्कि क्या लगना चाहिए यहाँ पे, डिफरेंट के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे फ्रॉम लगेगा। ठीक है, डिफरेंट के साथ यहाँ पे फ्रॉम लगेगा, तो क्या करेंगे, दैन को हम लोग रिमूव करके फ्रॉम लगा देंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है कि इट वॉज आई, तो इसके साथ में जो आई होता है, आई के बाद जो है सब्जेक्टिव जो है केस आना चाहिए। उसके बाद है हु रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट फॉर द सक्सेस, एक मिनट, सक्सेस कंप्लीशन फॉर हिज स्टडीज। अब बताइए यहाँ पे क्या एरर हो जाएगा, कहाँ पे कौन से पार्ट में 5 वाले में एरर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, और रिस्पॉन्सिबल के साथ जो है ऑफ नहीं आता है ना, रिस्पॉन्सिबल के साथ क्या आएगा, फॉर आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, रिस्पॉन्सिबल के साथ हम लोग फॉर का यूज़ कर लेंगे। ओके, और आपका सही है, यहीं पे आपका जो इसका जो ए वाला पार्ट है इसी में एरर था। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट कह रहा है सी वॉज इन द कोर्टयार्ड व्हेन द बर्गलर्स इंटर्ड इनटू हर हाउस। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमने पढ़ा था कि इंटर के साथ में इनटू नहीं आता, पढ़ा था ना, क्योंकि इंटर का मतलब ही होता है कि घर के मतलब अंदर आना। ठीक है, और इंटू का भी हो जाएगा, फिर वही मतलब हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या करें, इंटर और इनटू एक साथ नहीं लगाएंगे ना, तो यहाँ पे हम इनटू को रिमूव कर देंगे, सिर्फ इंटर्ड हर हाउस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है कि आवर टीचर एम्फेसिस्ड ऑन द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर, या फिर नो एरर। तो देखिए ये हमने पढ़ा था कि एम्फेसिस्ड जहाँ पे भी आएगा ना, पढ़ा था ना एक रूल कि एम्फेसिस्ड वर्ब के रूप में अगर आएगा तो उसके साथ में क्या होगा, कोई भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे ना, ये हम एक रूल पढ़ चुके हैं। अगर एम्फेसिस्ड जो होता है, एम्फेसिस्ड ये अगर वर्ब के रूप में आएगा, देखिए यहाँ पे वर्ब के रूप में आया ना, तो उसके साथ में किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग हम नहीं करेंगे, तो ऑन को हम रिमूव कर देंगे एंड आगे सारा सही रहेगा, वैसे ही लिखा रहेगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे कह रहा है कि ऑन द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर अ लार्ज क्राउड
हैड असेंबल। अच्छा क्राउड मतलब होता है भीड़, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ईट वाले में क्या एरर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था ऑन द टाइम होता है क्या, बताइए। ऑन द टाइम नहीं होता ना, यहाँ पे क्या होता है एट द टाइम होता है ना, एट द टाइम होता है। छोटे छोटे पॉइंट्स को ना हमें बहुत ही अच्छे से क्लियर देखना है कि कहाँ पे क्या गलती है, कहीं भी हो सकती है। पूरा सेंटेंस अच्छे से पढ़िए, उसके बाद देखिए कि कहाँ पे क्या गलती है। अगर एक ही सेंटेंस में दो गलती हैं, जो छोटी वाली गलती होती है फिर उसको हम साइड में करेंगे, बड़ी वाली गलती को हमेशा जो फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है कि वाइल दे आर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल आ स्टॉलकर अटैक ऑन देम विथ अ नाइफ, नो एरर। अब बताइए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 वाले में कहाँ पे एरर हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है इसमें कि जहाँ पे ये अटैकर है, अटैक्ड है ना, अटैक्ड के साथ में क्या लगता है बताइए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जहाँ पे रिटर्निंग, यहाँ पे देखिए रिटर्निंग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सॉरी ये रिटर्निंग नहीं, यहाँ पे अटैक्ड है, अटैक्ड है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट भी दिया है। तो अगर रूल कहता है कि अगर अटैक्ड दिया है इसके साथ में इसका ऑब्जेक्ट दिया है तो क्या करेंगे, तो हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। और अटैक्ड दिया रहता है इसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता ना, तो हम लगा लेते हैं। अगर लेकिन अटैक्ड के बाद इसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे ऑन को हटा देंगे, अटैक्ड देम इस टाइप सेंटेंस होगा, ओके। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है कि द डिसलाइंस ऑफ हिज मोरल वैल्यूज हैज केस्ड अ लॉट ऑफ पेन टू हिज पेरेंट्स, या फिर नो एरर। आप बताइए यहाँ पे 10 वाले में कहाँ पे एरर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है द डिसलाइंस, यहाँ पे ऑफ दिया है ना, तो बताइए ऑफ होगा क्या। तो देखिए यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, ऑफ को हम लोग रिमूव कर देंगे, यहाँ पे ऑफ नहीं लगेगा, ठीक है। इसके साथ में ऑफ नहीं आएगा, तो इस ऑफ को रिमूव कर देंगे और हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, और ऑफ आएगा क्यों नहीं, क्योंकि जो ये यहाँ पे डिसलाइन दिया है ना, इसके साथ में इन आता है, ये इसके साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, इसके साथ में इन आता है, इसके साथ ऑफ नहीं आता। तो इसके साथ में हम ऑफ को हटा के यहाँ पे इन लगा देंगे और हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि विदाउट थिंकिंग फॉर अ मोमेंट ही इंटरेस्टेड मी इन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब बताइए यहाँ पे 11 में कहाँ पे एरर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्टेड, जहाँ पे इंटरेस्टेड है तो इसके साथ में क्या लगेगा बताइए, इंटरेस्टेड मी, या फिर इंटरेस्टेड के साथ कुछ और प्रीपोजिशन का भी यूज़ होगा। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट में बताइएगा। अच्छा, जब क्वेश्चन ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाए, अभी जब ये वीडियो अपलोड करने के बाद, तो आप लोग कमेंट में आंसर्स भी दिया करिए, और जहाँ भी अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ बताया ज़रूर करिए, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्टेड के साथ मी डायरेक्टली नहीं लगेगा, क्योंकि इंटरेस्टेड के साथ एक प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, वो क्या होता है, वो विद होता है, ठीक है। इंटरेस्टेड के साथ विद लगाएंगे, उसके बाद जो है मी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे विद हो जाएगा, इंटरेस्टेड विद मी, ओके, इस टाइप से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कह रहा है कि सुधा फेल इन द वेल एंड नोबडी ट्राइड टू सेव हिम, ठीक है। आप बताइए यहाँ पे क्या लग जाएगा, सुधा फेल इन द वेल, वेल मतलब कुआं, कुएं वाला वेल है। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो देखिए फेल, अच्छा सुधा गिरी कहाँ पे गिरी, वो कुएं के अंदर गिरी ना। तो जब अंदर की बात होगा, मतलब कोई चीज़ मूव कर रही है, मतलब कोई मूवमेंट हो रहा है अंदर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ वो गिर रही है, तो यहाँ पे हम इन नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगा देंगे, इनटू लगा देंगे। सुधा फेल इनटू द वेल, ठीक है। आपने पढ़े होंगे ऐसे सेंटेंसेस की इनटू द इस टाइप से होता है, जैसे कि कैट कहीं जंप करती है तभी भी इनटू द लगाते हैं ना, तो यहाँ पे इन की जगह पे इनटू द लगेगा, ओके। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें है कि आई प्रिफर कॉफ़ी देन टी, या फिर नो एरर। अच्छा बताइए, प्रिफर तो बहुत बार पढ़ा है ना हमने, कि प्रिफर के साथ बताइए क्या लगेगा। ये तो बहुत ही कॉमन जो है शब्द हो जाएगा। तो बताइए इसके साथ में क्या लगेगा, प्रिफर के साथ में। तो हमने पढ़ा है ना, ये हमने इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रिफर जो होता है जहाँ भी आता है तो उसके साथ में दैन नहीं लगता है ना, इसके साथ में क्या लगता है, टू लगता है। तो यहाँ पे प्रिफर के साथ हम यहाँ पे दैन नहीं लगाएंगे बल्कि टू लगाएंगे, ठीक है। प्रिफर कॉफ़ी टू टी, ठीक है। इस टाइप से हम सेंटेंस को बनाएंगे, बल्कि यहाँ पे देन को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ओके।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 14, इसमें सुरेश इज बिजी इन हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन। अब बताइए इसमें क्या हो जाएगा, 14 में क्या हो जाएगा एरर। तो देखिए जो सुरेश इज बिजी, अब बिजी के बाद एक क्या यहाँ पे इन लगा हुआ है, तो बताइए इन आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे इन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बिजी के साथ क्या आएगा, विद आएगा, विद हिज वर्क। ठीक है, अपने काम के साथ बिजी है। ठीक है, तो यहाँ पे इन की जगह पे विद लगाएंगे हम, सुरेश इज बिजी विद हिज वर्क। ठीक है, इस टाइप से सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें है कि वाइल क्रॉसिंग द रोड एन ओल्ड मैन वॉज रन आउट बाय अ बस। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में बताइए यहाँ पे क्या एरर हो जाएगा। तो देखिए जहाँ पे रन है तो रन आउट नहीं होता, रन के साथ ओवर आएगा। ठीक है, रन के साथ क्या आएगा, रन के साथ ओवर आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रन आउट की जगह पे हम ओवर लगा देंगे। ठीक है, रन ओवर बाय अ बस। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे एम्फीबियंस कैन लिव्स इन वाटर एज वेल एज लैंड। ठीक है, जो एम्फीबियन होते हैं, एम्फीबियन पता है ना, वाटर में और लैंड में दोनों जगह पे रह सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एरर क्या होगा। तो एम्फीबियन के साथ में क्या होगा, कोई प्रीपोजिशन लगेगा क्या, कैन के पहले क्या लगेगा या नहीं लगेगा, ये बताइए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे तो नहीं लगेगा कैन के साथ में, तो यहाँ पे कहाँ लगेगा, एम्फीबियन कैन लिव्स इन वाटर एज वेल एज, इसके साथ में ऑन लगेगा, एज वेल एज ऑन लैंड। ठीक है, तो लैंड के साथ में क्या लगेगा, यहाँ पे ऑन लगेगा। ओके, ये तो हमारा करेक्ट हो गया। 18 देखिए, नहीं 18 नहीं 17 पहले देखिए यहाँ पे 17, यहाँ पे है कि माई मदर इज़ फॉन्ड ऑफ। तो देखिए ये फाउंड के साथ में ऑफ तो लगता है, लेकिन ये वाला ऑफ नहीं लगता है। ठीक है, ये वाला ऑफ लगता है, सिंगल एफ होता है। ठीक है, तो फाउंड ऑफ कुकिंग डिफरेंट ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये छोटी छोटी सी चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं से हमेशा एरर आता है, और अगर नहीं याद होगी ना तो इन्हीं में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको याद रखना है, जो थ्योरी वाले पार्ट है ना, आपको 1 से 2 बार 3 बार जितनी बार आपको हो सके उतनी बार रिवीजन करिए। उसके साथ में प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट अभी आप ये प्लीज 2 पैरामाउंट का लगा लीजिए, फिर किसी और बुक का लगा लीजिए, 1-2 बुक का और लगा लीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही ईजी रहेगा, क्योंकि फिर पढ़ेंगे नहीं ना, तो पढ़ने के बाद फिर भूल जाएंगे आप लोग कि कहाँ पे हमने कौन से रूल्स पढ़े, क्योंकि एक रूल तो है नहीं, बहुत सारे रूल्स हैं। हर टॉपिक का अपना अलग अलग रूल है, नाउन के अलग हैं, प्रीपोजिशन के अलग हैं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, बहुत सारे टॉपिक है। तो प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर प्रैक्टिस नहीं करा तो पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा नहीं। तो प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी, प्रैक्टिस तो करते ही रहिएगा। ठीक है, चलिए बातें ख़त्म करके हम लोग आगे करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 18 ना, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कि अवर टीचर कैन नॉट कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट्स। अब बताइए यहाँ पे 18 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा एरर हो जाएगा। तो देखिए जो कंट्रोल है, कंट्रोल के बाद में ऑन नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल के साथ जो बाद में ऑन लगा हुआ है इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल क्योंकि कंट्रोल क्या है, कंट्रोल अगर वर्ब हो तो उसके साथ में ऑन का प्रयोग नहीं होता है, और यहाँ पे कंट्रोल क्या है, कंट्रोल वर्ब ही तो है। यहाँ पे कैन नॉट लगा है, इसके साथ में वर्ब आया, उसके बाद में क्या होगा, अगर कंट्रोल का प्रयोग हम वर्ब के रूप में कर रहे हैं तो हम ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, दैट्स क्लियर। उसके बाद देखिए अगला, यहाँ पे द लॉयर हैज़ बीन वेटिंग फॉर द प्रिजनर सिंस 2 hours। अच्छा पता है इसको ना ऑवर्स बोलते हैं, सभी को पता होगा, बस मैं ऐसे ही बता रही हूँ। ठीक है, इसको ओवर बोलते हैं, इसके आगे एन लगाते हैं, क्योंकि इसमें एच साइलेंट रहता है ना, एच साइलेंट रहता है तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना वो ओवर होता है। इससे बड़ा आ बनता है ना हिंदी में, ऐसे करके ओवर, इसको ऐसे करके लिखते हैं ओवर, इसलिए इसके पहले एन लगाते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम ए लगाते हैं, और वोवेल साउंड के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। ठीक है, साउंड की बात कर रही हूँ मैं, लेटर की नहीं। आपको ध्यान रखना है कि साउंड की बात हो रही है, लेटर की बात नहीं हो रही। ए ई आई ओ यू आया तो आपने देख के जो है एन लगा दिया, ऐसा नहीं करना। हमें साउंड पे जो है फोकस करना है कि साउंड कौन सा आ रहा है। ठीक है, ओके, और इसे हम लोग आर्टिकल में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे एरर कहाँ पे, तो देखिए सिंस 2 hour होता है क्या, बताइए सभी लोग कि सिंस के बाद में क्या लगाते हैं, ओवर लगाते हैं। मतलब सिंस के साथ में 2 hour सही होगा या गलत होगा। तो देखिए सिंस के स्थान पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये कि ड्यूरेशन बता रहा है। ठीक है, और जब भी ड्यूरेशन बताता है तो हम क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और सिंस का प्रयोग हम फिक्स टाइम के लिए करते हैं। हमने कहा 2 o'clock हमने कहा, तो हम यहाँ पे सिंस लगाएंगे। 9
1940, तो यहाँ पे क्या है 1994, ये क्या है, ये फिक्स टाइम है। जब फिक्स टाइम होता है तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं, टाइम ऑफ ड्यूरेशन होता है तो हम लोग किसका करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। ओके, उसके साथ में अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20, इसमें है कि मिस्टर बेसोन हैज़ ग्रेट अफेक्शंस टू हिज फैमिली। अब यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा 20 में। तो देखिए जो अफेक्शन होता है ना, अफेक्शन के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, बताइए, अफेक्शन के साथ में फॉर का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं। पढ़ा है ना हमने कि जो अफेक्शन होता है उसके साथ में किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं ना, टू का नहीं करते। तो यहाँ हम क्या करेंगे, टू को रिमूव कर देंगे, अफेक्शन के साथ में फॉर लग जाएगा, अफेक्शन फॉर हिज फैमिली। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू को रिमूव कर देंगे। यहाँ पे ना पूरा खेल प्रीपोजिशन में फिक्स प्रीपोजिशन का ही होता है, आपको रट लेना है कि इस प्रीपोजिशन के बाद में ये आता है, या तो फिर आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इसमें है रेखा हैज़ अ ग्रेट एनिमिटी, ठीक है, फॉर हर ब्रदर्स फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बताइए कि जो है यहाँ पे कहाँ पे गलती हो गई, कहाँ पे जो है एरर है। तो देखिए जो एनिमिटी होता है, एनिमिटी के साथ हमने क्या पढ़ा था कि टू वर्ड्स का प्रयोग होता है, ठीक है, ना कि फॉर का प्रयोग इसके साथ में एनिमिटी के साथ नहीं होता है। इसके साथ में क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये हटा देंगे, टू वर्ड लगा देंगे, टू वर्ड का प्रयोग होता है, ये हम आगे पढ़ चुके हैं। अगर आपने थ्योरी की वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसे अच्छे से देख सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं, देन आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 22, इसमें है कि ही थ्रू द बकेट इनटू द रिवर एंड रिटर्निंग होम विदाउट एनी वाटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने एक और रूल पढ़ा है कि थ्रू के साथ में हमेशा हम इन का प्रयोग करते हैं, इनटू का नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थ्रू के साथ हम इन लगा देंगे, थ्रू इन द रिवर, ठीक है, इन द रिवर हो जाएगा, इनटू द रिवर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 23, इसमें है कि देयर appears to be very little understanding among the two brothers। अच्छा ये पता है, ये तो हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है कि एमंग का और बिटवीन का यूज़, जब भी बात हो रही है टू ब्रदर्स की बात हो रही है ना, तो हमें क्लियर पता है कि भाई जब टू ब्रदर्स की बात हो रही है, टू पर्सन्स की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ में एमंग का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि किसका प्रयोग करेंगे, बिटवीन का प्रयोग करेंगे ना। पढ़ा है ना, ये तो हमने बहुत अच्छे से ये रूल पढ़े हैं कि अगर किसी दो चीज़ों की बात हो रही है, तो दो पर्सन्स की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, वो सॉरी बिटवीन का प्रयोग करेंगे। और जब टू से ज़्यादा की हो रही है तब हम एमंग का प्रयोग करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए 24, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या है, सी वॉज एंग्री ऑन मी बिकॉज आई हैड नॉट इन्वाइटेड हर टू पार्टी, ठीक है। अब बताइए 24 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए एंग्री के साथ में किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, एंग्री विद का प्रयोग होता है, ठीक है। जब जो है किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाए कि एंग्री विद, देखो एंग्री विद समवन, एंग्री एट समथिंग, मतलब किसी एंग्री के साथ जो है किसी व्यक्ति को जोड़ा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एंग्री के साथ हम विद का प्रयोग करेंगे, एंग्री विद हो जाएगा, ठीक है, एंग्री विद मी, ठीक है, एंग्री विद मी बिकॉज आई, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंग्री के साथ में विद का प्रयोग करेंगे, कब करेंगे, जब किसी व्यक्ति का उल्लेख किया जा रहा होता है एंग्री के साथ में, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे किया जा रहा है ना, शी वॉज एंग्री मी, ठीक है, एंग्री के साथ में क्या है, मी आया, ठीक है, व्यक्ति का एक उल्लेख हो रहा है तो एंग्री विद हो जाएगा, ठीक है। एंग्री के साथ में क्या करेंगे, विद का यूज करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए 25, इसमें है कि ही गॉट अ प्रेस्टिजियस जॉब थ्रू दो ही वॉज नॉट वर्दी फॉर इट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 में, यहाँ पे क्या एरर हो जाएगा, तो देखिए जो वर्दी होता है ना, इसके साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, इसके साथ में हम लोग जो है कहाँ है, यहाँ पे देखिए वर्दी के साथ में हम लोग फॉर नहीं लगाते। अच्छा, गलतियाँ जब एरर होता है ना तो एकदम छोटा छोटा सा एरर होता है, फॉर है तो ऑफ लगा देंगे और विद है तो टू लगा देंगे, इस टाइप से हो जाता है। तो आपका ध्यान ना जाए, आप गलत कर दो, इसीलिए होता है, ठीक है। तो देखिए वर्दी के साथ में हम फॉर का प्रयोग नहीं करते हैं, इसके साथ में ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वर्दी ऑफ इट होता है और वर्दी फॉर इट नहीं होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑफ लगा देंगे। ओके, उसके बाद 26 में ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द इंसिडेंट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, ठीक है। अब देखिए 26 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्क्राइब्ड के साथ जो है किसका प्रयोग करते हैं, किसका जो है किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, बताइए।
ये ना, ये अभी हमने ऊपर भी एक जगह पढ़ा है, शायद स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन आया था कि डिस्क्राइब के साथ हमने क्या कहा था कि डिस्क्राइब के साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अबाउट नहीं लगाएंगे, ही डिस्क्राइब द इंसिडेंट, इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्क्राइब के साथ में हम किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए अगला है माई फादर डील विथ जो है गारमेंट्स। ठीक है, माई फादर डील्स विद गारमेंट्स। अब इसमें देखिए, इसमें जो है क्या, यहाँ पे क्या एरर हो जाएगा, तो देखिए इसमें क्या होता है कि अगर जो है डील का मतलब निपटना होता है, ठीक है, और तो जो है डील के साथ में विद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डील, अब देखिए डील मतलब यहाँ पे डील मतलब गारमेंट, यहाँ पे डील के साथ गारमेंट दिया है, तो हम क्या करेंगे, डील का अगर डील का अर्थ जो है कहीं भी किसी चीज़ से निपटना होता है, तो हम क्या करेंगे, डील के साथ में विद का प्रयोग करेंगे। और डील का अर्थ अगर व्यापार करना होता है तो डील के साथ हम इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे डील का मतलब क्या हो रहा है, डील का मतलब हो रहा है ना, अच्छा होता है ना कि हम उस इंसान को डील कर लेंगे। ठीक है, तो वो निपटना हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डील का मतलब तो व्यापार से ही रिलेटेड है ना, गारमेंट से ही रिलेटेड है, व्यापार से रिलेटेड है, तो क्या करेंगे, डील के साथ हम विद का प्रयोग ना करके हम इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डील के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। माई फादर डील्स इन गारमेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, यहाँ पे आई कैन नॉट डील फ्रॉम दोज अनरूली स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे मतलब सेम है, देखिए ऊपर भी डील्स है, नीचे भी डील है। ठीक है, तो अब ये तो हम पढ़ ही चुके हैं ना कि अगर डील का मतलब किसी चीज़ों किसी पर्सन से निपटने की बात हो रही है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट की बात हो रही है ना, तो हम क्या करेंगे, डील के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, अभी हमने पढ़ा ना, डील के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्रॉम हटा करके डील के साथ में क्या लगा देंगे, विद लगा देंगे। ओके, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 29, इसमें है डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्पाइट ये इसके साथ में तो हमने पढ़ ही रखा है कि प्रीपोजिशन क्या आएगा, इसके साथ में ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। हमने पढ़ा था ना कि इसके साथ में क्या होता है, ऑफ, सॉरी हाँ इसके साथ में ऑफ का प्रयोग होता ही नहीं, इसके साथ में किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। किसके साथ में, डिस्पाइट के साथ में किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। अच्छा, हमने ना एक रूल पढ़ा था कि इन स्पाइट होता है ना, इन स्पाइट होता है, उसके साथ में ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये देखिए एक मिनट, यहाँ पे हमने एक रूल पढ़ा था कि जहाँ पे इंस्पाइट होता है ना, ऐसे करके दिया रहता है इंस्पाइट, इसके साथ में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब रूल वो एरर देता है ना, तो ऐसे ही देता है, इंस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं करता है, वो डिस्पाइट के साथ, यहाँ पे डिस्पाइट के साथ ही ऑफ का प्रयोग कर रहे हैं, और डिस्पाइट के साथ ये ऑफ नहीं लगता है। ठीक है, ऑफ किसके साथ लगता है, इंस्पाइट के साथ लगता है। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन लगभग एक ही जैसा हो रहा है ना, इसलिए क्या होते हैं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ डिस्पाइट ऑफ भी लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हमें करना है, हमें डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं करना है, इंस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग करना है। तो डिस्पाइट वर्किंग हार्ड हो जाएगा, ऑफ को हम लोग रिमूव कर देंगे। ओके, उसके साथ देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कह रहा है अशोक मैरिड विद रेखा लास्ट मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या गलती हो गई, तो देखिए यहाँ पे अशोक मैरिड रेखा, यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग विद को रिमूव कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैरिड के साथ में यहाँ पे हम विद नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा अशोक मैरिड रेखा लास्ट मंथ हो जाएगा, विद नहीं लगेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 तक हो चुका है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें जो 60 के लगभग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हाँ 60 के लगभग इसमें क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग जो है 30 क्वेश्चन ये पार्ट 1 में हो जाएंगे, 30 क्वेश्चन आपके पार्ट 2 में हो जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि अब चैनल पर बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे हैं, कम मेरी गलती की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि मैं ना बहुत टाइम से वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, और इसका मतलब आलस नहीं है, बल्कि कुछ इसके रीज़न्स हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, कुछ फैमिली में पर्सनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इसलिए जो है वीडियोस नहीं आ पा रही। प्लीज़ इसे जो है माइंड मत करिएगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा इस मेरे चैनल पर। और जो है मैं कोशिश करूँगी कि वीडियोस टाइम से आती रहेंगी, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू, और पार्ट 2 का वेट भी करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा, जहाँ भी प्रॉब्लम्स हो या फिर जो भी आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं, कुछ भी एनीथिंग, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।